नहीं नहीं, वो किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है। और कांग्रेस का जो स्थिति है देश में, वो तो बिहार में तो समझिए वो सांस गिन रहा है। सांस गिन रहा है। सांस गिन रहा है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू जी और नीतीश जी की कृपा पे चल रहा है। जो इंडिया अलायंस का शुरुआत हुआ, वो आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी जी ने इसका शुरुआत किया और बिहार में बहुत मेहनत किया गया और पहला बैठक भी बिहार से हुआ। यदि इस आदरणीय नीतीश जी और लालू जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में और सब राज्य में, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो कि मध्य प्रदेश हो, वहाँ चुनाव लड़ा जाता और जितना भी इंडिया अलायंस का गठबंधन है सबको 2-4-5 सीट देता, तो आज ये स्थिति नहीं होता। और ये कांग्रेस की नादानी है कि हम लोगों का सरकार 2020 में नहीं बना और 70 सीट लेके 19 सीट जीत गया। और रेवती क्या बोलेगा, उसको क्या जीत लिया वहाँ तेलंगाना में, तो कौन सा वो तीर मार लिया। उसके कहने से बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। और जो देश ही नहीं दुनिया में श्रद्धेय महात्मा गांधी जी को जाना जाता। उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई का शुरुआत किया तो बिहार के धरती से आगाज़ किया। बिहार वो धरती है कि जहाँ से देश की दिशा और दशा बदलती है। जब राहुल जी ऐसे बड़े नेता हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की यात्रा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकालना चाहिए। लगता वो समझता नहीं कि मेरा कहाँ कहाँ स्थिति अच्छा है, कहाँ स्थिति नहीं है। यदि बिहार में वो 70 सीट नहीं लेता तो हम लोगों का 52% रिजल्ट था और उस 70 सीट में उसको 40 सीट जीत के आना चाहिए था, जिसके चलते हम लोगों का सरकार नहीं बना। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में और बिहार में सब लोगों को एक आशा है। और आदरणीय हम लोगों के जो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, वो भी बहुत अधिक तेजस्वी जी को अपने पुत्र की तरह मानते हैं। उनके नेतृत्व में बिहार अब हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं आने वाले समय में। नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, रेवंत रेड्डी जो हैं तेलंगाना से अभी अभी सीएम बने हैं। उनका साफ तौर पे एक बयान जो है इस समय विवादों में घिर गया है, यानी कि जो डीएनए वाला बयान है इस समय विवाद में घिर गया है। और अभी वर्तमान की जो सरकार है बिहार में, यानी कि नीतीश और तेजस्वी की, अब उनके नेताओं से हम बातचीत करेंगे कि क्या सही में बिहार का जो डीएनए पे हमेशा कोई ना कोई नेता आकर टिक्का टिप्पणी कर जाता है, कितना सही है। अभी हमारे साथ उपस्थित है चंद्रहास चौपाल जी, जो कि सिंदेश्वर मधेपुरा से विधायक हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या विधायक जी, लगता है कि बार बार डीएनए के बारे में सवाल उठाना कितना सही है? नहीं नहीं, वो किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है। और कांग्रेस का जो स्थिति है देश में, वो तो बिहार में तो समझिए वो सांस गिन रहा है। सांस गिन रहा है। सांस गिन रहा है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू जी और नीतीश जी की कृपा पे चल रहा है। और आज जो देश में भारतीय जनता पार्टी का 3 राज्य में सरकार बना, वो कांग्रेस का देन है। वो जो इंडिया अलायंस का शुरुआत हुआ, वो आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी जी ने इसका शुरुआत किया और बिहार में बहुत मेहनत किया गया और पहला बैठक भी बिहार से हुआ। यदि इस आदरणीय नीतीश जी और लालू जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में और सब राज्य में, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो कि मध्य प्रदेश हो, वहाँ चुनाव लड़ा जाता और जितना भी इंडिया अलायंस का गठबंधन है सबको 2-4-5 सीट देता, तो आज ये स्थिति नहीं होता। और ये कांग्रेस की नादानी है कि हम लोगों का सरकार 2020 में नहीं बना और 70 सीट लेके 19 सीट जीत गया। और रेवती क्या बोलेगा, उसको क्या जीत लिया वहाँ तेलंगाना में, तो कौन सा वो तीर मार लिया। उसके कहने से बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। और जो देश ही नहीं दुनिया में श्रद्धेय महात्मा गांधी जी को जाना जाता। उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई का शुरुआत किया तो बिहार के धरती से आगाज़ किया। बिहार वो धरती है कि जहाँ से देश की दिशा और दशा बदलती है। तो आपके नेता अभी तक चुप हैं, वो कह रहे कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा बयान जब कोई अगर बाहर का मुख्यमंत्री देता है, अलग प्रदेश का, तो अपने प्रदेश के नेताओं को तो उनकी बोलती बंद कर देनी चाहिए। इस तरीके का बयान नहीं, ऐसा तेलंगाना से क्या, तेलंगाना भी तो देश में है। वो राहुल जी पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री लायक है या नहीं है। आपको लगता है वो व्यक्ति मुख्यमंत्री लायक है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश हिंदुस्तान एक है। और जब राहुल जी ऐसे बड़े नेता हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की यात्रा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकालना चाहिए। लगता है आपको कि इंडिया अलायंस में यही लोग जो हैं वो गड़बड़ी करते हैं और भुगतना आप लोगों को पड़ता है?
ना कुछ लोग हैं जो नासमझी के कारण ये कर रहा है, हाँ। लेकिन हमको विश्वास है कि लालू जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में यदि इंडिया अलायंस काम करे तो निश्चित हम लोग 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भगाने में कामयाबी हासिल करेंगे और एक समरस और समाजवाद की सरकार का स्थापना कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि माने तो जदयू, राजद और कांग्रेस में खींचातानी चल रही है। बार बार तेजस्वी जी जो है वो बैठक पे बैठक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार के जो कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो सब लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में, और नीतीश जी आदरणीय हम लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, न्याय के साथ विकास कर रही है। यहाँ बिहार में जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो सब लोग हम एक साथ चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपका ही गुस्सा कांग्रेस पे फुटा, आप कहे कि उन्हीं के नादानियों के कारण बिहार में लेकिन बिहारी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस नेतृत्व जो है वो समझता नहीं कि मेरा कहाँ स्थिति अच्छा है, कहाँ स्थिति नहीं है। यदि बिहार में वो 70 सीट नहीं लेता तो हम लोगों का 52% रिजल्ट था और वो 70 सीट में उसको 40 सीट जीत के आना चाहिए था, जिसके चलते हम लोगों का सरकार नहीं बना। आज 70 में 19 जीता। उसका जो स्थिति है बिहार में तो कोई स्थिति अच्छा है नहीं, लेकिन वो भी समझ रहा है अपने स्थिति को कि मेरा जो है शहर जमीन पे कोई पकड़ नहीं रहा, जनाधार नहीं रहा। और हम जो है राष्ट्रीय जनता दल जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और बिहार में सब लोगों को एक आशा है और आदरणीय हम लोगों के जो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं वो भी बहुत अधिक तेजस्वी जी को अपने पुत्र की तरह मानते हैं। उनके नेतृत्व में बिहार अब हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये जवाबदेही हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश जी को बड़ा जवाबदेही मिले और बिहार की जवाबदेही नीतीश जी को मिले, और इनके नेतृत्व में सब काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो चलिए, ये थे चंद्रहास चौपाल जी, जो कि सिंहेश्वर मधेपुरा से विधायक, और इनका साफ तौर पे कहना है कि रेवंत रेड्डी जो है वो क्या कहेंगे वो बिहार को भी नहीं जानते, नहीं समझते हैं, इसीलिए इस तरीके का जो बयान है वो दे रहे हैं। और कांग्रेस की नादानियां हैं जो इस तरीके का जो 3 राज्यों में चुनाव हारना हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की नादानी थी, नहीं तो ये इंडिया अलायंस जो है वो कभी चुनाव जो है वो नहीं हारते। फिलहाल डीएनए वाले बयान पर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा, आपने सुना। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।